Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia. तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 12th साइंस के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये कॉमर्स वालों के लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी है। तो कॉमर्स वालों के लिए जितना है वो थर्ड एक्सरसाइज हम लोग पीछे कंबाइन कर देंगे साइंस के साथ। फिलहाल साइंस को वो पार्ट भी जो कॉमर्स को 11th में हुआ करता था। तो फिलहाल साइंस के हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पहले लीनियर इनइक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेशन वो चीज होती है जिसमें इक्वल्स टू आता है, और इनइक्वेशन वो चीज होती है जिसमें ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज लेस देन 6 या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 6। ये होते हैं आप लोगों के इनइक्वेशंस जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का यूज किया जाता है। तो जब भी आप किसी भी लाइन को इक्वेशन को फॉर एग्जांपल प्लॉट करते हैं तो वो सिर्फ एक लाइन बनती है, बट जब भी आप इन इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं तो लाइन नहीं बनती, वो एक एरिया बनती है। बिकॉज किसी भी चीज का ग्रेटर देन और लेस देन एक वैल्यू नहीं होता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। तो उन सारे वैल्यूज को कंपेयर करके एक एरिया बनता है। उसी एरिया को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट मतलब एक ऐसी एरिया जिसको हम लोग पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, और वो बंद होने के बाद सारे पॉइंट्स उस चीज की उस एरिया के अंदर आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। तो अभी ये जो एक्सरसाइज है ये सारे के सारे प्लॉटिंग के ऊपर है। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो एक्सरसाइज 7.6 पहला सॉल्व ग्राफिकली। तो हमें क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चा लोगों, टोटल दो प्रकार की लाइन होती है। एक होती है एक्स एक्सिस जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, एंड एक होती है y एक्सिस जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ये सब राइट सुने, इधर अपोजिट चलता है। अगर एक्स एक्सिस की बात करोगे तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, और वही y एक्सिस की बात करोगे तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। आफ्टर दिस, ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो पहला देखो x ग्रेटर देन 0, तो पहला लाइन तो बनाना पड़ेगा। लाइन बनाने के लिए इन इक्वेशन नहीं चलता, इक्वेशन चाहिए होता है। तो मैंने x इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना दिया। तो जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 0 मतलब ये एक्सिस कोई और नहीं है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? रीजन बनाना पड़ता है। तो y एक्सिस बन गया। रीजन बनाने के लिए मैं कोई भी एक पॉइंट को मार्क करता हूँ, 1,1 मार्क करूंगा। तो अगर आप देखेंगे x का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर इट इज सेटिस्फाइड। तो 1,1 मतलब इस एरिया में लाई करता है, तो वो एरिया 1,1 के साइड पे चली जाएगी, यानी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर ग्राफ। अगर आपको ये समझ में आया, वेरी गुड। और इसका रीजन है x ग्रेटर देन 0 मतलब x 0 से पॉजिटिव है। तो 0 से पॉजिटिव मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा x का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये आता है आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए उन दोनों को शेड किया गया है। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 7.1 नेक्स्ट सम y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में आते हैं। सिमिलरली तो पहला इक्वेशन कंसीडर करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा? y इक्वल टू 0। तो ये कोई और एक्सिस नहीं, ये x एक्सिस है। ये x एक्सिस होने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? प्लॉट करने के लिए पहला लाइन बना दोगे जो हमारी x एक्सिस है। उसके बाद हम लोग वापस पॉइंट डालेंगे बच्चा लोगों, 1,1 डाल रहे हैं तो वापस y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, y का वैल्यू 1 0 से बड़ा है। ये प्रोसीजर है, या दूसरा प्रोसीजर आप हमेशा समझ के चलिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y 0 से बड़ा। तो y 0 से बड़ा मतलब y इज पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव सिर्फ दो कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज थर्ड और फोर्थ में y नेगेटिव हो जाता है। तो ग्राफ आपका इस तरह से बना और शेडिंग एरिया उस वहां पे आ गई। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2। अभी इन दोनों को कंबाइन किया गया मतलब x और y दोनों कंबाइन हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं ओरली आपको बोलूँ करने के लिए, तो x लेस देन 0 दिया हुआ है मतलब x 0 से नीचे मतलब x इज नेगेटिव। y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है मतलब y 0 से बड़ा है, यानी y इज पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है आप ओरली बता सकते हो जहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है? तो ऐसा क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट नंबर 2, बिकॉज वहाँ पे x आपको नेगेटिव मिलेंगी और y आपको पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे हम लोग वही बोले आपको यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेकेंड वाले का अपने को करना है x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो x ग्रेटर देन 0 दिया है मतलब x हो गया पॉजिटिव और y हो गया नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव? तो ऐसे एक ही क्वाड्रेंट है जहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका एरिया बन जाएगा। ये एरिया जो शेडेड रीजन है यही हमारा आंसर है। इसको फिजिबल रीजन नाम से भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? ये सब में x और y दोनों को जोड़ दिया गया था। x और y क्या किया था? हम लोगों ने दोनों को जोड़ा था। यहाँ पे
पहले वाले हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल सिंगल एक्स और वाई किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स और वाई दोनों को जोड़ के किया। अभी आता है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इक्वेशन, ये तो हम लोग बेसिक एक्सिस के साथ डील करें। तो अभी जो अलग अलग प्रकार की इक्वेशन होती है उसमें 3 प्रकार के बेसिक इक्वेशंस होती है। पहली इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ x मौजूद होगा, दूसरी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ y मौजूद होगा, एंड थर्ड इक्वेशन जिसके अंदर x एंड y मौजूद होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करें जिसके अंदर सिर्फ x और मौजूद है या सिर्फ y मौजूद है, दोनों एक साथ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉल्व ग्राफिकली तो पहला 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन देखेंगे तो आपको सिर्फ x ही दिख रहा है। तो x को सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पहला एक लाइन बनेगी। देखिए x जब भी होगा खाली तो हमेशा लाइन वर्टिकल बनती है, और जब भी खाली y होगा तो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल बनती है। तो यहाँ पे लाइन बन गई आपकी वर्टिकल। वर्टिकल बनने के बाद x ग्रेटर देन 1.5 मतलब 1.5 से बड़ा। तो 1.5 से बड़ा आप ओरली बता सकते हैं, 1.5 से बड़ा होता है 2, 3, 4, 5, 6। तो ये उस आगे वाले डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, ये पूरी तरह से आगे वाले डायरेक्शन में चला जाएगा। होपफुली सबको समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सॉल्व ग्राफिकली लेस्ट 3x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो कैसे होता है बच्चा लोगों, तो इसको आप बोलोगे 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यस वैसे ही हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3। तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा जहाँ पे -4/3 यानी -1.33 और उधर से ग्रेटर देन आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट ये हो गया आप लोगों का जहाँ पे सिर्फ x और y मौजूद था, या x या पूरी तरह से y। अब हम लोग उस ग्राफ में आएंगे जहाँ पे दोनों x और y मौजूद है, दोनों x और y मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल x + 2y लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कैसे प्लॉट होगा, तो पहला x + 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको 2 काम करना पड़ता है। पहला पुट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो अपने को क्या मिला, x का वैल्यू 6 मिला। इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अपने को चाहिए ताकि हम लाइन को प्लॉट कर सके। तो एक पॉइंट मिल गया अपने को 6,0। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस x इक्वल टू 0 डालेंगे। तो y का वैल्यू कितना मिलता है अपने को 3। तो b का वैल्यू कितना मिल गया बच्चा लोगों 0,3। तो ये दोनों पॉइंट बन गए हमारे लाइन के, दैट इज ए बी। कितना बना 6,0 एंड सेकेंड इज 0,3। ये बन गई आपकी लाइन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे 6,0 प्लॉट है, वाई एक्सिस पे 0,3 प्लॉट है, और ये बन गई लाइन। अब ये लाइन का मेन होता है एरिया। तो ये लाइन अगर आप देखेंगे तो 2 भाग में डिवाइडेड है। यहाँ पे जैसे लाइन आप देखेंगे तो इसको 2 भाग में डिवाइड होता है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। जो लोअर पार्ट आएगा या अपर पार्ट आएगा वो डिसाइड करता है सिंबल। ये बार सिंबल ऊपर आप देखेंगे तो लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू होगा तो नीचे आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ऊपर आएगा। ये एक शॉर्टकट है। अगर लेस देन और नीचे हुआ तो नीचे आएगा, अगर ग्रेटर देन और वो हुआ तो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे लेस देन है तो यानी नीचे आ रहा है एरिया। यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे। नीचे मतलब पूरी तरह से डाउन साइड, बिकॉज ये ओरिजिन साइड पे जाता है। और अगर ग्रेटर देन और लेस देन हो गया तो वो नॉन ओरिजिन साइड पे जाता है। ओके, नेक्स्ट आइए हम लोग 7.1 में, और 5x - 3y ग्रेटर देन 0 देखते हैं। ये थोड़ा बनाना ट्रिकी है, बिकॉज इसमें एक पॉइंट आपको मालूम है ओरिजिन से जाती है, दूसरी पॉइंट निकालने के लिए सबसे बड़ा तकलीफ है। तो वही बोला था कांस्टेंट टर्म इज 0, तो देयरफॉर द फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसी लाइन जिसके अंदर टर्म ही नहीं होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसके अंदर 4, 5 ऐसा जो नंबर होता है वो नहीं होता है, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। और जब ये ओरिजिन से पास होती है तो इसमें थोड़ा सा मगजमारी आ जाता है अपने लिए। तो एक पॉइंट तो 0,0 बन गया, बट किसी भी लाइन को बनाने के लिए अपने को एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट करने के लिए हम लोग x का वैल्यू जो y के आगे वैल्यू है वो डालते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x का वैल्यू डाल रहे हैं 3, क्योंकि y के आगे क्या है बच्चा लोगों 3। तो 5 3 15, 15 - 3y, तो y इक्वल टू बन जाता है 5। अभी मुझे x भी तो निकालना है, तो ये पॉइंट बन जाता है 3,5। अभी 2 पॉइंट मालूम पड़ गया 0,0, 3,5। तो ये बन गया आप लोगों का ग्राफ, जहाँ पे एक 0,0 से अगर आप देखेंगे तो लाइन पास हो रही है, और यहाँ पे बाकी आपका ऊपर आ रहा है 3,5। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे साइड जाएगा, मतलब ऊपर साइड जाएगा कि नीचे साइड जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1,-1 वाला पॉइंट डालते हैं, चेक करते हैं तो वो क्या हो रहा है कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब उस डायरेक्शन में जाएगा ये। तो इसके लिए उस डायरेक्शन में हम लोगों ने शेडिंग कर दिया इसको। ओके, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको दोनों लाइंस का साथ में एरिया बनाना है।
तो दोनों लाइंस का साथ में एरिया बनाने के लिए पहला एक टेबुलर फॉर्मेट चलता है। ये जो आप कर रहे हैं यहाँ से इंपॉर्टेंस चालू होता है। बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर एक सम आता ही है, मतलब आता ही है। तो एक लाइन है आपकी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, एक लाइन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। जैसे बोला इन इक्वेशंस प्लॉट नहीं होते तो पहले हमें लाइंस प्लॉट करना है। लाइंस प्लॉट करने के लिए मतलब आप जो लेस देन और ग्रेटर देन साइन होता है उसको हटा देते और अब वहाँ पे इक्वल टू का साइन ला देते हैं। तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन लाएंगे, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक टेबल बनेगी। यहाँ पे आप लाइन बोलोगे तो दो लाइन है, तो पहले वाली लाइन को ए बी नाम देता हूँ, दूसरी वाली लाइन को सी डी नाम देता हूँ। तो उसके सामने उसके इक्वेशंस लिखेंगे आप। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। फिर पॉइंट्स आप निकालेंगे, तो x एक्सिस पे निकालने के लिए आप y को क्या डालते हो, 0। प्रोसीजर वही है। अगर आप x एक्सिस पे लाइन निकाल रहे हो तो आप y को 0 डालोगे, अगर आप y एक्सिस पे निकाल रहे हो तो आप x को 0 डालोगे। तो पहला पुट y को 0 किया तो x का वैल्यू डायरेक्ट मिला 2, तो देयरफॉर दिस इज 2, 0। नेक्स्ट फिर x का वैल्यू 0 किया तो माइनस वाई को 2 आया, यानी y का वैल्यू हो गया -2। तो x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू -2। तो इस तरह से मेरे पॉइंट्स ऑन x एक्सिस बन गया, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस बन गया। साइन लेस देन इक्वल टू है, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था। अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो ओरिजिन साइड जाता है, तो ओरिजिन साइड बोल दिया हम लोगों ने। सिमिलरली नीचे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, तो पहले पुट y इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू डायरेक्टली आपको मिलता है 8, तो c बन गया पॉइंट 8, 0। उसके बाद d पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0। जैसे आपने पुट x इक्वल टू 0 किया 2y इक्वल टू 8, तो यानी 0, 4। वापस ये भी आ गया लेस देन सिंबल, यानी ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो आपको दिखेगा पहली लाइन हमारी बनी 2, 0, 0, -2 से, आप ऐसा स्लांट लाइन देख रहे होंगे। दूसरी लाइन बनी हमारी 8, 0, 0, 4, आप यहाँ पे भी स्लाइट लाइन देख रहे होंगे। और उन दोनों का आपका जो मिक्सचर है वो यहाँ पे आपको शेडेड रीजन से दिख रहा है, जहाँ पे दोनों ओरिजिन साइड जा रहे हैं तो दोनों अंदर आएंगे, इसी वजह से आपका ये मिक्सचर बन गया है। तो ये सब होपफुली आपको समझा होगा। अभी यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व ग्राफिकली 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। एक ग्रेटर देन और एक लेस देन है, तो मतलब एक बाहर की तरफ खोलेगा और एक अंदर की तरफ। तो यहाँ पे पहला लाइन हमें बनाना पड़ेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये बन गई आपकी टेबल। तो यहाँ पे लाइन ए बी और यहाँ पे लाइन सी डी है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो पहला y इक्वल टू 0 डालोगे तो 2x का वैल्यू 5, x का वैल्यू आएगा 2.5, तो 2.5, 0, 0, 5। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेटर देन का सिंबल है, तो मैंने आपको बताया था लेस देन का सिंबल मतलब ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन मतलब नॉन ओरिजिन। तो ये जो है आपका ये नॉन ओरिजिन साइड पे खुलेगा। ओके, नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 1, वापस आप पहला पुट y इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1। तो पॉइंट हमेशा x, y होता है, तो x का वैल्यू 1 डालोगे, y का वैल्यू 0। आफ्टर दैट आप पुट x इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस वाई इक्वल टू 1, y का वैल्यू कितना आ गया -1। तो ये हो गया 0, -1। सिंबल अगर आप देखोगे लेस देन और इक्वल टू है, तो यानी ये जाएगा ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे दोनों लाइन हम लोग बनाते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है आपकी पहली वाली लाइन ऐसी बनी है, वो हमेशा ग्रेटर देन जा रही है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड पे जा रही है 2.5, 0, 5, 0 से जो आपने बनाई। और एक ऐसी वाली लाइन वो अंदर की तरफ आ रही है ओरिजिन की तरफ, तो होता है कॉमन इंटरसेक्शन एरिया। अभी आप आगे पढ़ेंगे इन जो इंटरसेक्शन एरियाज होते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, इसको कॉनकेव भी बोलते हैं, ये सब अलग अलग नाम होते हैं। ये जो एरिया है इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, बिकॉज ये जो एरिया ये बंद नहीं होती, इसको अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। अनबाउंडेड बिकॉज ये एरियाज जो होती है ये बंद नहीं होती। अगर आप देखेंगे फूलों का गुलदस्ता जैसा होता है पूरा वैसे फैलते जा रहा है, देयर इज नो फाइनाइट। तो आप आगे के लेक्चर्स में जब जाओगे तो आप ये भी चेक करोगे कि यहाँ पे आप एक फाइनाइट लाइंस बनाओगे और फाइनाइट आप एरिया बनाओगे, और इसी फाइनाइट एरिया के ऊपर आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन करके उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाओगे। ये आपका मेन एप्लीकेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे कि आप किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो रिगार्डिंग द कंस्ट्रेंट्स और जो भी आपके पास पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर पूरा समझा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद SST एडुपीडिया।